सुंदर होता है मन, लेकिन किस्मत कब किस मोड़ पर ले आए कोई नहीं जानता। राध्या अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि अचानक उसे जलन महसूस होने लगी और देखते ही देखते उसकी मेहंदी का रंग काला पड़ने लगा। दादी घबराकर बोलीं, "ये शुभ संकेत नहीं है।" तभी अविनाश वहां आता है और राध्या का हाथ पकड़कर कहता है, "मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।" लेकिन उसी वक्त पीछे खड़ी सिया सब सुन लेती है और मन ही मन जलने लगती है, क्योंकि वो अविनाश से प्यार करती है। उधर राध्या को अचानक चक्कर आता है और वो गिर पड़ती है। सब लोग उसे संभालते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर जांच के बाद बताता है कि राध्या मां बनने वाली है। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई। दादी गुस्से में कहती हैं, "ये बच्चा किसका है?" राध्या रोते हुए अविनाश की तरफ देखती है और अविनाश चुप हो जाता है। तभी सिया मौका देखकर सबके सामने कहती है कि ये बच्चा अविनाश का नहीं बल्कि किसी और का है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अविनाश गुस्से में सिया पर चिल्लाता है, लेकिन सिया कहती है कि उसके पास सबूत है। वो अपना फोन निकालती है, लेकिन तभी पता चलता है कि फोन खराब हो गया है। राध्या डर जाती है, क्योंकि उसी फोन में उसकी सच्चाई भी छुपी है। उधर हल्दी की रस्म शुरू होती है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी दिया बुझ जाता है तो कभी थाली गिर जाती है। दादी बार बार कहती हैं कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। तभी अचानक खबर आती है कि अविनाश का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि अविनाश खून से लथपथ पड़ा है। वो रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है और कहती है, "तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं।" तभी अविनाश धीरे से आंखें खोलता है और कहता है कि मुझे सब सच पता चल गया है। राध्या घबरा जाती है और पूछती है, "कौन सा सच?" अविनाश कहता है कि ये बच्चा मेरा ही है, लेकिन सिया हमें अलग करना चाहती है। ये सुनकर राध्या हैरान रह जाती है। तभी सिया वहां पहुंच जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही ये सब किया, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। माहौल और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। तभी पुलिस आ जाती है और सिया को पकड़ लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर एक और बड़ा खुलासा करता है कि राध्या की जान खतरे में है और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। अविनाश टूट जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी राध्या को कुछ न हो। आखिरकार ऑपरेशन शुरू होता है और बाहर सबकी सांसें थम जाती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ये सुनकर सब राहत की सांस लेते हैं। अविनाश खुशी से रो पड़ता है और राध्या का हाथ पकड़कर कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस तरह सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। लेकिन दादी के मन में अभी भी एक डर बाकी है कि कहीं ये सब फिर से न दोहराया जाए।